नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों, हमें कहीं पर बोलना लाभदायक होता है तो कहीं चुप रहना लाभदायक होता है, कहीं पर हमें शांत रहना लाभदायक होता है। कबीर रहीम ने कहा है कि अत का भला न बोलना, अत की भली न चूप, अत का भला न बरसना, अत की भली न धूप। यानी कि कहीं कहीं पर उन्होंने कहा है कि अत का भला न बोलना, अत का यानी ज़्यादा बोलना भी नुकसानदायक होता है। अत की भली न चूप, लेकिन अधिक चुप रहना भी नुकसानदायक होता है। अत का भला न बरसना, अत की भली न धूप, यानी किसी भी चीज़ के लिए समय के अनुसार करना ही लाभदायक होता है। तो मित्रों, आज यहाँ पर हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ऐसी बात बताएंगे जहाँ की आपको शांत रहना ही लाभदायक होता है। तो मित्रों, आज हम कुछ ऐसी 6 जगहों के बारे में बताएंगे जहाँ पर आप हमेशा चुप रहें। आपको वहाँ पर चुप रहना ही लाभदायक रहता है। तो मित्रों, मौन रहना केवल चुप रहना नहीं है, बल्कि एक गहरी शक्ति है जो इंसान को मानसिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाती है। जीवन में कई बार हमारी वाणी हमें मुसीबत में डाल देती है, जबकि हमारा मौन रहना हमें उन समस्याओं से बचा सकता है। तो मित्रों, प्राचीन विद्वानों ने हमें चुप रहने की कला सीखने से यानी कुछ प्राचीन विद्वानों के अनुसार उन चुप रहने की कला सीखने से व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है। समय समय पर चुप रहना न केवल विवादों को खत्म करता है, बल्कि ये हमारे आपके आत्मसम्मान को भी बढ़ाता है। मित्रों, आज के इस डिजिटल और शोर शराबे के युग में जहां हर कोई अपनी बात कहना चाहता है, वहां चुप रहने की अहमियत बढ़ गई है। आइए जानते हैं आज हम इन खास जगहों के बारे में जहां आपका मौन सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है, जहां आपके लिए मौन रहना एक बहुत ही लाभकारी रामबाण सिद्ध हो सकता है। मित्रों, तो आज हम ऐसी 6 जगह बताने जा रहे हैं जहां की चुप रहना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। जब कोई अपना क्रोध व्यक्त कर रहा हो। मित्रों, जब कोई व्यक्ति अत्यधिक क्रोध में होता है तो वह अक्सर अपनी सुध बुध खो बैठता है और ऐसी बातें बोल जाता है जो अपमानजनक होती है। ऐसी स्थिति में अगर आप भी पलटकर जवाब देते हैं तो बहस बढ़ जाती है। क्रोध के समय चुप रहना सबसे बड़ा बुद्धिमानी भरा फैसला होता है। इससे न केवल आप स्थिति को बिगड़ने से बचाते हैं, बल्कि सामने वाले को भी बाद में अपनी गलती का एहसास होने से गुंजाइश बनी रहती है। शांति बनाए रखना मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। क्रोध में बोले गए शब्द अक्सर रिश्तों में कड़वाहट पैदा करते हैं, जिसे चुप रहकर आसानी से रोका जा सकता है। जब कोई दूसरा बिंदु दूसरा है कि जब कोई अपना दुख या पीड़ा बताए। मित्रों, अक्सर जब कोई अपना दुख या दर्द साझा करता है तो हमें लगता है कि हमें उसे बहुत सारी सलाह देनी चाहिए, लेकिन असल में उस समय व्यक्ति को सलाह से ज़्यादा सुनने वाले की ज़रूरत होती है। मौन रहकर दूसरे की बातों को सुनना एक तरह की सहानुभूति ही है। अपनी आपकी चुप्पी सामने वाले को वह एहसास कराती है कि आप उसकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, आप उसे समझ रहे हैं, उसकी आप कदर कर रहे हैं। बिना मांगे सलाह देना कभी कभी दुखों को बढ़ा सकता है। इसलिए जब कोई दुखी हो तो बस चुपचाप उसकी बात को सुने और उसे ये महसूस कराएं कि आप उसके साथ खड़े हैं। मित्रों, तीसरी बिंदु, जब आपके पास पूरी जानकारी न हो। बिना जानकारी के बोलना या अधूरे ज्ञान के साथ किसी भी बहस में पड़ना आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा सकता है। आज के समय में गलत जानकारी फैलाना भी एक बड़ी समस्या बन गया है। तो मित्रों, अगर आपके पास किसी विषय के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है तो वहाँ पर मौन रहना ही बेहतर है। इससे आप किसी भी प्रकार के अपमान या गलतफहमी का शिकार होने से बच सकते हैं। मित्रों, जब तक आपके पास संपूर्ण तथ्य ना हो, यानी तथ्यों की कमी हो, तो वहाँ पर चुप रहने से लोग आपको एक गंभीर और विचारशील व्यक्ति मानते हैं। यह आपकी छवि को समाज में और भी बेहतर बनाता है। इसलिए जब तक आपके पास कोई ठोस जानकारी पूरी ना हो तो उस विषय पर आपको बोलना उचित नहीं है। वहाँ पर आपको चुप रहना ही उचित है। वही आपके लिए आपके लाभ के हित में है। जब
चौथी जगह यानी बिंदु संख्या 4, जब शब्द किसी का अपमान कर सकते हो, यानी कभी कभी सच बोलना जरूरी होता है, लेकिन अगर आपका सच किसी को नीचा दिखाने या अपमानित करने के लिए है तो वहाँ चुप रहना ही श्रेयस्कर है। कटु वचन तीर की तरह होते हैं जो वापस नहीं आते। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना और शब्दों का चयन करना सावधानी से करना ही एक महान गुण है। यदि आपको लगता है कि आपके शब्द किसी की भावनाओं को आहत करेंगे तो मौन धारण कर लें। तो मित्रों, मौन रहकर आप न केवल अपनी ऊर्जा को बचाते हैं बल्कि आप दूसरों की नज़रों में एक श्रेष्ठ सभ्य इंसान भी बने रहते हैं। अनावश्यक किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, उसे अनावश्यक निंदा से हमें बचना चाहिए जो कि हमारे चित्र निर्माण में आवश्यक है। नंबर 5 यानी 5वीं जगह, सफलता की राह और योजना बनाते समय। मित्रों, जब हम अपनी कोई भविष्य के लक्ष्यों के बारे में कोई योजनाएं बनाते हैं तो मित्रों उसे क्रियान्वयन होने से पहले ही शोर मचाना अक्सर हमारे मार्ग में रुकावटें पैदा करता है। यानी हम किसी कार्य को शुरू करने से पहले उसकी जब हम योजना बनाते हैं और शुरू करने से पहले हम उन योजनाओं को लीक करते हैं, हल्ला मचाते हैं, उन चीज़ों को जगह जगह बताते हैं, तो हमारे विरोधी लोग सक्रिय हो जाते हैं और हमारे लिए हमारे विकास के कार्यों में जो हम कार्य सफल यानी हमारी सफलता की राहों में वह कांटे बिछाना शुरू कर देते हैं, विघ्न व बाधाएं पैदा करना शुरू कर देते हैं। इसलिए विद्वान लोग कहते हैं कि अपनी मेहनत को इतना खामोश रखें कि आपकी सफलता खुद शोर मचा दे। जब मित्रों आप अपने कार्य में सफल हो जाएंगे, अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, तो मित्रों दुनिया में आपको बताने की जरूरत नहीं होगी, आपकी सफलता खुद ब खुद बताएगी और लोगों के लिए खुद ब खुद पता चल जाएगा। इसीलिए जब आप अपनी योजनाओं के बारे में हर किसी को बताते हैं तो आप पर एक अतिरिक्त दबाव भी बन जाता है। साथ ही कई बार नकारात्मक लोग आपकी राहों में जो बाधाएं खड़ा करते हैं, तो ऐसा चुप रहने से आपके लिए कार्यों में सफलता प्राप्त होगी और ये विघ्न बाधाएं नहीं आएंगी। तो मित्रों, एकाग्रता बढ़ाने के लिए भी मौन रहना बहुत जरूरी है। शांति से किया गया कार्य अधिक प्रभावी होता है और इसके परिणाम भी सकारात्मक होते हैं। छठी बात यह है, छठा बिंदु, कि जब आपकी बात का कोई मूल्य ना हो। मित्रों, कई बार ऐसी जगह पर हम अपनी बात रखते हैं जहां सुनने वाले हमारे विचारों की कदर नहीं करते, जहां हमारी बताई गई बातों को कोई सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं है, जहां हमारी बातों का महत्व नहीं है, तो वहाँ ऐसी जगह पर बोलना हमारी ऊर्जा और समय की बर्बादी करना है। वहाँ हमारे शब्दों का, हमारी बातों का कोई भी मूल्य नहीं है। तो मित्रों, ऐसी जगह पर हमारे लिए बहस करना बिल्कुल बेकार है। वहाँ हमें अपने समय और अपनी ऊर्जा को बर्बाद करना है, इसलिए हमें चुप रहना ही श्रेयस्कर है। वहाँ पर चुप रहना ही आपकी एक तरह से नैतिक जीत है। तो मित्रों, मूर्खों से बहस करना खुद को उनके स्तर को गिराना है। मित्रों, विचारशील मौन आपको दूसरों से अलग बनाता है। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी बात को ध्यान से और गंभीरता से सुनते हैं। मित्रों, जब आप किसी मूर्ख व्यक्ति को उपदेश देते हैं तो वहाँ उपदेश देने से उसे कोई भी लाभ नहीं मिलेगा और ना ही आपको कोई लाभ होगा। इसलिए ऐसी जगह पर जहां लोग आपको महत्व न देते हों, ऐसे मूर्ख लोगों के सामने आपका बिल्कुल बहस करना बेकार है। तो मित्रों, इस प्रकार से जो हमने आपको बताई है 6 जगह, इन 6 जगहों पर आपके लिए चुप रहना ही श्रेयस्कर है। तो मित्रों, जो हमने यहाँ आप इसकी सफल जीवन में अनावश्यक झगड़ों, विवादों और रुकावटों से बचना चाहते हैं, अपने जीवन में सफलता, उन्नति और अपनी चमक दमक चाहते हैं, तो मित्रों आप अपनी सफलता प्राप्ति के लिए इन 6 जगहों पर चुप ही रहें। मित्रों, मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा जो जानकारी यहाँ दी गई है वह आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, और यदि आपको इस वीडियो को देखने के पश्चात आप अपने जीवन में कुछ लाभ प्राप्त करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो मित्रों, यदि आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।